So good morning, people. This is day 63 of me being in Germany. And कल मैंने जो था कल ड्यूटी था। ड्यूटी के बाद मैं फिर सीधा क्या बोलते हैं बेसिकली मेरा मन नहीं था कुछ रिकॉर्ड करने का कल, तभी मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं करा था। तो ड्यूटी था सुबह। इवन मैं सोचता यार कि कहीं ऐसा ना हो कि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए एंड ड्यूटी के लिए भी मतलब छुट्टी के लिए बोलना पड़े कि यार कि मैं ड्यूटी नहीं कर पाऊँगा। बट देन टचवुड, ऑल थैंक्स टू गॉड कि भाई इतना तबीयत ख़राब ज़्यादा सीवियर नहीं हुआ। थोड़ा सा जुकाम सा लग रखा है क्योंकि माइनस यहाँ पर अभी, इनफेक्ट अभी देखो धूप आ रही है हल्की सी, है ना। बाहर दिखाता हूँ, देखो जैसे ये है, अभी ऐसा बर्फ़ जम रखा है ना। टेम्परेचर अभी ऐसा ही है, -10 टेम्परेचर है अभी। जस्ट मैंने क्या था अपना स्टेटस पोस्ट करा इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सअप में। -10 डिग्री सेल्सियस है, कल -13 था, है ना। तो कभी काफ़ी टाइम से माइनस में ही चल रहा है एंड वी आर नॉट अडॉप्टेड, है ना, टू दीज हार्श कंडीशंस। हम क्या तो इंडिया में थे, ठीक है। आई लव विंटर, आई यूजली से कि भाई आई लव विंटर, मुझे पसंद है, अभी भी पसंद है। बट बाहर तो तरीके से जाना पड़ता है जैसे। बट ये है कि घर में तुम, घर में गर्म रहता है, टी शर्ट्स एंड शॉर्ट्स में रहते हैं। बाहर जाते थे ठंड में आते हैं, फिर एकदम से आते हैं टी शर्ट शॉर्ट्स में। तो शायद से ऐसे करके कुछ हुआ होगा, तबीयत ख़राब। एंड यूजली जब भी आता हूँ तो मास्क पहनता नहीं था मैं। तो अब मैं मास्क भी कोशिश करूँ कि मास्क पहन के ही बाहर जाऊँ ताकि वो ठंड जो जा रही है अंदर, है ना, उससे बच जाऊँ। तो कल ड्यूटी के बाद बैंक गया था एंड बैंक में कुछ काम था। तो फिर उसके बाद फिर कुछ सामान खरीद के लेके आया मैं। क्या बोलते हैं, हनी एंड कुछ दूध में डाल के पीने के लिए, एनर्जी के लिए, वो लेके आया था। नमकीन एंड चिकन वगैरह ये सब लेके आया था मैं। आज छुट्टी है, आज 6 जनवरी है, 6 जनवरी। एंड आज डॉइचलैंड में पूरा छुट्टी रहता है। तो क्यों छुट्टी होता है ना, ये चीज़ मैं आपको क्या तो अभी इस वाले व्लॉग में बताऊंगा। तो बेसिकली मैं अभी ये बताना चाह रहा हूँ कि कल वाला व्लॉग और आज का व्लॉग मैं साथ में डाल रहा हूँ क्योंकि कल मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया था एंड तबीयत ख़राब हो रही थी। एंड पिछले जो रात था मैं ठीक से सो भी नहीं पाया था, ठीक से सोया नहीं, रात भर ऐसे ही उठ रहा सो रहा, उठ रहा सो रहा। फिर 4 बजे उठ के फिर ड्यूटी चले गया, है ना। तो पूरा दिन भर ड्यूटी करा, फिर शाम को आके 8 बजे से पहले पहले मैं सो गया था। सुबह आराम से मैं उठा, सुबह भी आराम से 7:30 के आसपास नींद खुल गई थी। तो अगर 8 बजे से पहले 7:30, अराउंड 7:30 से, तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, साढ़े 7, मतलब पूरा 12 घंटे से ज़्यादा सो गया था मैं। 12 घंटे, हाँ राइट, 12 आवर्स से ज़्यादा मैं सोया था। तो आई एम फीलिंग मच बेटर। मैंने काढ़ा बनाया था, चाय तेरा ऑलमोस्ट ख़त्म है, अब दिख रहा है। हम्म। तो यही है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको 6 जनवरी को डॉइचलैंड में, पूरा पूरे डॉइचलैंड में छुट्टी क्यों होता है इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो बने रहिएगा व्लॉग में, मिलते हैं हम जल्दी। और इस समय आज जो व्लॉग पोस्ट होगा वो होगा डे 28 का व्लॉग पोस्ट होगा यूट्यूब में। काफ़ी दिनों से लगातार एवरी डे हम पोस्टिंग व्लॉग्स। तो फिर आप प्लीज़ सपोर्ट करना मुझे ताकि मैं भी इनकरेज रहूँ, इस चीज़ को डालते रहूँ। एंड कुछ ना कुछ चीज़ें हर दिन जो से आप सीखने को मिल ही रहा होगा, तो आप लोग भी इस चीज़ को सपोर्ट करना। एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल अप्रिशिएट माई वर्क एंड काफ़ी कमेंट सेक्शन में बोलते हैं यार कि ये बहुत अच्छा कर रहे हो, कोई पर्सनली मैसेज कर देता है तो अच्छा लगता है, मतलब सुन के ना कि यार चल यार कोई कोई तो अप्रिशिएट कर रहा है। एनीवेज, तुरंत मिलते हैं और मैं फिर आपको कहता हूँ आज के बारे में, इस व्लॉग में आज के बारे में बताऊँगा। एंड कोशिश करूँगा कि मैं आने वाले व्लॉग्स में, मतलब अभी तो नहीं, शायद 1 महीना बाद कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाले हैं लाइफ में। तो वो चीज़ अभी नहीं बताऊँगा मैं, वो चीज़ सरप्राइज़ रहेगा। जब होगा वो चीज़ तब मैं आपको बताऊँगा। एनीवेज, अभी मिलते हैं बाद में, चाओ। तो भाई गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू डे 62, आई गेस 62 ही है ना। मैंने ये 62 बोलता है, एक बार मैं चेक करने दो, 62 ही है। 63 है, डे 63, कल था 62। एनीवेज, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको वो बताऊंगा, क्या बोलते हैं कि आज जर्मनी में हॉलीडे क्यों है। 6th, वाई इज़ 6th of January सेलिब्रेटेड एज
अ हॉलीडे इन जर्मनी। बेसिकली ये जर्मनी के हर पार्ट में नहीं होता है, ये जर्मनी के कुछ कुछ मेजर मेजर स्टेट्स में होता है जहाँ पर कैथलिक क्रिश्चियंस ज़्यादा होते हैं एंड कहते हैं कुछ जैसे। तो एनीवेज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने ये से इसका पूरा वो बना रखा है, लिस्ट बना रखा है, इन्फॉर्मेशन निकाल रखा है मैंने। तो जो ये है ये बेसिकली बिकॉज ओके ड्राई क्योनिक्स स्टाग करके बोलते हैं, ड्राई क्योनिक्स स्टाग मतलब 3 किंग्स का डे है आज, है ना। वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो क्रिश्चियंस का जब अब अगर जो भी क्रिश्चियंस है उनको पता होगा, बट अगर आपको नहीं पता तो मैं ये बताता हूँ। जब क्रिसमस होता है तो जब बेबी जीसस बॉर्न हुए थे तो तीन किंग्स, वो गाना सुना होगा अपने, We 3 kings of Orient are bearing gifts, we travel so far, fields and fountains more and mountains following on the stars। तो ये इस गाने में वो स्टार्स को देख के 3 किंग्स क्या तो बेबी जीसस के पास जाते हैं। तो इस चीज़ को वो यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, है ना, सेलिब्रेटिंग द 3 वाइज मैन, जो मैजिशियंस बोलो या मैजिशियंस तो नहीं बोलेंगे, मतलब 3 वाइज मैन एक सिंपल फॉर्म में, बस यही बोलूँगा मैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा अलग वे में से सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिम्बलाइजिंग जीसस मैनिफेस्टेशंस टू द जेंटाइल्स एंड मार्किंग द एंड ऑफ क्रिसमस सीजन विद ट्रेडिशनल लाइक स्टर्न सिंगर्स, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ये क्रिसमस का जो माहौल चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि क्रिश्चियन कंट्रीज़ में क्या होता है ये चीज़ थोड़ा सा लंबा खींचता है इस चीज़ को। इंडिया में क्या है, ठीक है, 24th 25th क्रिसमस, 26th को भी इन्जॉयमेंट होगा, फिर उसके बाद फिर नॉर्मल चीज़ आता है, जैसे ज़्यादा 2 से 3 दिन का इन्जॉयमेंट रहता है, कहीं कहीं पर बस 1 दिन का होता है। बट जर्मनी जैसे जगह में जहाँ पर क्रिश्चियन कंट्री है यहाँ पर थोड़ा सा लंबा होता है। तो आज के डेट में आज क्या होता है, बच्चे जो है खासकर जो जवान बच्चे हैं वो 3 किंग्स की तरह ड्रेसअप होते हैं, घर टू घर जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं। जैसे क्रिश्चियंस में कैरल सिंगिंग करते हैं वैसे यहाँ पर ये एक्सक्यूज मी वैसे यहाँ पर गाना वाना गाते हैं, कैरल्स करते हैं एंड दे ड्रेसअप लाइक किंग्स, जैसे वो 3 किंग्स थे, है ना, उनकी तरह करते हैं। घर को ब्लेस करते हैं, कुछ चैरिटी के लिए क्या तो पैसा इकट्ठा भी कर सकते हैं, ये डेफिनेटली कर सकते हैं। एंड मेन चीज़ ये एक क्रिसमस के जो फेस्टिवल चल रहा है उसका एंड फेज है, मतलब ये एंड डे है। तो इसको खासकर इसके, चलो मैं इसके बारे में आपको और बताता हूँ। तो मैंने और कुछ लिखा है इसमें, ठीक है। इनका जो 3 किंग्स है उनके नाम के बारे में है, बट नाम से बता के आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो बेसिकली वही है, उन 3 किंग्स को क्या बोलते हैं, ऑनर करने के लिए उन 3 किंग्स को ये डे रहता है। सेकंड ऑप्शन ये, तो सेकंड पार्ट ये था, फर्स्ट अपीयरेंस सेलिब्रेटिंग जीसस एज सेवियर ऑफ ऑल पीपल नॉट जस्ट द जेविश पीपल। तो इस चीज़ को एज जीसस इज़ द सेवियर ऑफ ऑल पीपल, इस चीज़ को प्रमोट करने सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना, सेलिब्रेट कर रहे हैं, गाने वगैरह गा रहे हैं, सेलिब्रेशन टाइप का कर रहे हैं, है ना। तो इस वजह से, और ये क्या तो पूरे जर्मनी में नहीं है, बट अमाइस्टेंस मेजरली 3 स्टेट्स में है, खासकर बताता हूँ, बाडन वुर्टमबर्ग, बवेरिया और सैक्सनी अनहाल्ट। तो ये 3 जगह है जहाँ पर क्या तो ये चीज़ सेलिब्रेट किया जाता है एंड यहाँ पर ऑफिशियली हॉलीडे होता है 6 तारीख को, हर जगह हर चीज़ बंद रहता है यहाँ पर, ठीक है। स्टर्न सिंगर तो वही है कि इनका तो जो बच्चे हैं, फिर इसके जो ट्रेडिशनल, इसमें क्या है, ट्रेडिशनल चीज़ें क्या एसोसिएट हो रखा है इसमें ये हो रखा है कि भाई बच्चे लोग, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बच्चे लोग ड्रेसअप करते हैं 3 किंग्स की तरह एंड डोर टू डोर जाते हैं, कलेक्टिंग डोनेशंस, है ना, कैरल्स गाते हैं, डोनेशंस कलेक्ट करते हैं, और क्या है, ब्लेसिंग्स होम विद, और फिर क्या तो जिस घर पर भी आते हैं गाना गाते हैं, डोनेशंस, चैरिटी डोनेशंस इकट्ठा करते हैं एंड इसके साथ साथ वो घर को ब्लेस करते हैं, ठीक है। एंड फिर वही एंड ऑफ क्रिसमस जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, है ना, इट सिग्निफाइज द कंक्लूजन ऑफ द फेस्टिव क्रिसमस पीरियड विद नेटिविटी फिगर्स ऑफन प्लेस्ड इन क्रिब्स ऑन दिस डे। तो फिर इस टाइप का इन शॉर्ट ये है, क्रिसमस का एंड हो रहा है, उस चीज़ के लिए सेलिब्रेट करते हैं, है ना। जो एंड खासकर जो 3 किंग्स थे क्रिसमस के, जो अब अगर बाइबल जिन्होंने पढ़ा होगा, जो क्वेश्चंस है वो अच्छे से समझ सकते हैं, बट जो जिनको नहीं पता मैं आपको बताता हूँ। तो जब जीसस का डिलीवरी या जब जीसस बॉर्न हो रहे थे, है ना, उस समय बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे बाइबल में, एंड जिसमें से एक पार्ट ये था कि क्या तो
3 किंग्स थे, उनको पहले ही क्या तो एक एंजल ने बताया था कि भाई कि क्या तो कि तुम्हें यहाँ पर जाना है जेरूसलम में, वहाँ पर क्या तो एक बेबी बॉर्न हो रहा है, जीसस उसका नाम रखा जाएगा, वो किंग्स ऑफ किंग्स है, किंग्स ऑफ किंग रहेगा, सारे राजाओं के ऊपर राजा रहेगा। तो तुम्हें बस कुछ नहीं करना, तुम्हें जो ये तारा है, ऊपर एक तारा दिखाया कि ये तारा है, तारे को देख के चलना है तुम्हें, और वो तुम्हें वहाँ पर पहुँचा देगा। क्योंकि वहाँ उस समय क्या था, उस समय लोग मैप के थ्रू नहीं चलते थे, उस समय तारा देखा, तारा के अकॉर्डिंग चलते थे पुराने ज़माने में। तो वो सब देख के ये 3 किंग्स आए थे वहाँ पर, तो उनको एक भेंट टाइप का मान लो, एक सेलिब्रेशन का टाइप का मान लो, तो उस चीज़ को, एंड जो क्रिसमस का जो फेस्टिव सीज़न है उस चीज़ को ख़त्म करने का एक ये लास्ट डे को इसको ऐसा सेलिब्रेट किया जाता है। तो यप, काफ़ी बोल दिया। तो ये था आज का इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया था कि मैं आज के बारे में मैं आपको बताऊँ। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ाई भी करा था एंड कुछ नोट्स भी मैंने लिखे थे जो मैंने आपको भी बताया। तो एनीवेज, आज का दिन के बारे में बताता हूँ मैंने आज क्या किया। आज मेरी छुट्टी थी एज़ यूजुअल, क्योंकि आज छुट्टी है ना। हॉस्पिटल में बस ये होता है कि हाँ, क्योंकि अभी हम प्रॉपर रजिस्टर्ड नहीं हुए यहाँ पर एज ए नर्स, तो हमें छुट्टी मिल जाती है, सैटरडे संडे को छुट्टी मिल जाती है, कुछ भी ऑफिशियल छुट्टी होती है तो हमें मिल जाती है। तो वही था, खाना पीना खाया, सफाई करा, आज चिकन बनाया, खाया प्रॉपर अच्छी तरह, फिर उसके बाद नहाया धोया, वॉक में भी गया, घर में भी बात करा, क्लास भी ज्वाइन करा, पढ़ाई थोड़ा बहुत करा, है ना। तो काफ़ी प्रोडक्टिव था। एंड क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था कल, आज काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ मैं, है ना। तो यस, थोड़ी बहुत जुकाम है। एंड बाहर इस हफ्ते भी वैसे ही रहेगा, मतलब स्नो गिरेगा, माइनस में टेम्परेचर रहेगा, यहाँ पर यही है -10 -13। अभी भी जब मैं बात कर रहा हूँ तो -8 -7 डिग्री यही चल रहा है बाहर। इनफैक्ट अभी टाइम हो रहा है यहाँ पर 5:05 हो रहा है। सनसेट एकदम बस एक लाइन बची है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर आप देखोगे, है ना, वहाँ पर एक सेकेंड, बिल्कुल वहाँ पर ना, इधर देखो, यहाँ पर है ना, बिल्कुल ऑरेंज सा है, लाइन सा बना है वहाँ पर, तो वो बिल्कुल सनसेट हो ही गया यहाँ पर। यहाँ पर बेसिकली जब धूप नहीं निकलती है तो 4 बजे से पहले ही बंद हो जाता है। मतलब अंधेरा तो वैसे हो गया, काफ़ी टाइम से हो गया, बट ये है कि हल्की सी लाइन दिख रही है बस। एनीवेज, बहुत बोल लिया मैंने। एंड अब मैं वापस से पढ़ाई करूँगा। आज फुल मोड पर हूँ मैं पढ़ने के। ही पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पढ़ाई करा करो अच्छे से। तो वही है कि इस व्लॉग को, डे 63 ऑफ मी बीइंग इन जर्मनी, इस व्लॉग को मैं करूँगा यहीं पर ही फिनिश। एंड इस मेन इस व्लॉग का वही था कि क्योंकि मैं दिन भर यहीं पर था, तो मैं सोचा यार घर के बारे में क्या दिखाऊँ, कि ऑलरेडी मैंने घर का आपको बहुत बार दिखा रखा है, यहाँ पर ना अपने रूम का बहुत बार दिखा रखा है मैंने, कि रूम ऐसा है वैसा है, ये सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हैं। किसी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, वोहनू का अपार्टमेंट का इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर से उसका आंसर दूंगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, तभी मैंने डिसाइड करता ठीक है कि आज छुट्टी है यहाँ पर बवेरिया में, मैं बवेरिया में रहता हूँ। फ़कीखन करके जगह है, फ्रारखेरशन करके बोलो, या फ़कीखन बोलो, या फ़कीखा बोलो, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, अलग अलग। जो बायरिश में जैसे बोलते हैं तो फ़कीखा है ना, एकदम से ऐसा कि क्या बोल रहे हैं, फ़ा बट स्पेलिंग है PFARRKIRCHEN, फ्रारखेरशन करके। नॉर्मली हम इंडियन की तरह अगर हम देखेंगे तो फ्रार